के पास भी बहुत नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में। तो ये है सर। तो बाकी तो सर आपको मतलब मुझसे बेहतर सब पता है। थैंक यू सर। मेरे इतना ही सर आज के लिए पर्याप्त है मुझे लग रहा है। जो भी लोग सुन रहे हैं अभी आने वाले समय में आप तो सर बताने ही वाले हैं, मैं भी आज आपको सुनने ही आया हूँ। देखिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप मुझे सुनते हैं। मेरे सर पगड़ी आप लोगों ने बांधी है। बाकी तो मैं भी सबको सुनता हूँ। आप लोगों से मैं भी कुछ सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, आप लोगों से मैं भी सीखता हूँ। हाँ सर, ये तो सर गिव एंड टेक तो चल ही रहा है सर। लखविंदर सर से बात हो रही है सर, आपसे भी शायद लखविंदर सर बात कर रहे होंगे। तो देखिए सर कोशिश जारी है कि हम सब लोग एक बहुत बड़ी उम्मीद और आपका जो पर्पस है, जो आपकी नेक दिली है, हम लोग सब उसके साथ हैं सर। ऑलवेज रहे हैं बेसिकली, कभी भी अलग नहीं रहे हैं। हाँ कुछ ना कुछ अचानक से छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं तो परिवार में उठा पटक थोड़ी बहुत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्वीकार करता हूँ। मेरी तरफ से किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, ना ही मैंने। देखिए मुझे तो आप राज्यों में कहीं भी तोड़ लो, कोई गलत कह नहीं सकता। लोग जब नंग पने पे को कुछ भी कहते, लेकिन मेरी किसी कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ सर, आपके लेवल पे तो सर आपकी जो साफ गोई है, जो आपका साफ दिल है, आपके जो शब्द हैं वो उसमें सर वो चीजें झलकती हैं, इसलिए आपको तो कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है सर। जी जी जी, कभी नहीं है, आपको तो कुछ भी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है। मतलब गलत होते हुए भी आप गलत नहीं कर सकते हैं, ये मुझे यकीन है इस बात का। अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ सामने वाला गलत है, फिर भी मैंने देखा है सर, आपने इतनी गालियां सुनी हैं, आपने इतने अपशब्द सुने हैं इसी मंच पर और बड़े प्यार से उसको बर्दाश्त किया है सर। मैंने सब देखा है सर। तो आपके लेवल पे तो आप मतलब महान सर, तो महान नहीं महानतम लोगों में शामिल है। आप ऐसे समझते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ हर आदमी प्रॉब्लम में है, परेशान है, और अगर वो गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ने उनके साथ बुरा किया है। और अगर यहाँ वो गाली देकर के उसको भड़ास निकल जाती है तो इससे बेहतर क्या है, उसे सुकून मिल जाए, इससे बेहतर क्या है। नहीं तो दुखी तो हर इंसान है। ये स्टेमिना सर हर इंसान के अंदर नहीं है। ईश्वर ने शायद सुंदरलाल जी को जो नाम रखा है आपका, जिसने भी रखा आपके माता पिता ने परिवार में, तो जितना आपका नाम में वो सब जुड़ा हुआ है सर, वो बिल्कुल वैसा ही है सर। कोई बटरिंग नहीं है, ये दिल की आवाज है सर। भले आपसे कम मिलता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं आपका नाम लेता हूँ सर। थैंक्स 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 सर, बहुत बहुत थैंक्स। मुझे अच्छा लगा कि किसी बहाने से ही याद तो हो रहा है ना। वो आपकी अच्छाइयां हैं सर, ऐसे थोड़ी कोई याद रखता है। जी जी, बुरी चीज को कहाँ तक साथ में लेके घूमेगा, अपने आप को बुरा बनाना होगा वो तो। लेकिन अच्छे लोगों की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, अगर आप जैसे ईश्वर का नाम हम लोग लेते हैं तो सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि उनसे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। और मेरी बात नहीं है सर, ऐसा कोई इंसान नहीं है। पंजाब सर हो गए, हमारे मनदीप भैया हो गए, और जितने भी होस्टिंग लोग करते हैं, रुखसाना जी हैं, नेहा जी हैं, जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा इंसान है नहीं है जो ये कहे कि हाँ सुंदरलाल सर की जो उनका शब्द है, उनका नाम जो है, वो क्वालिटी उनके अंदर ना हो। तो सर आप हर तरीके से मतलब अंदर और बाहर हर तरीके से सर आप सुंदरलाल ही हैं सर। मतलब शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं मुझे आप लोगों का थैंक्स करने में। नमस्कार सुंदरलाल जी सर, राम राम। राम राम जी, चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत सौरभ जी का नमस्कार। बीच में आने के लिए समझ आता हूँ सर, छोटी सी नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। सर जी मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी आज वो अपने टोकन खरीदने की इच्छा रखता हूँ, तो अभी खरीद सकता हूँ क्या? मैं खरीद लूँ? हाँ बिल्कुल खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है। कितना से खरीद, कितने से खरीदूं सर? सर जितना खोने में दुख ना हो उतने से खरीद सकते हैं सर। मैं तो खोने के लिए मेरी बात समझिए चंद्र प्रकाश जी। जी सर। किसी व्यक्ति की 1 रोटी की भूख है, किसी की 4 रोटी की भूख है, और किसी की 10 रोटी की भूख है। अगर 10 की भूख है 1 खाएंगे आप, क्या पेट भर पाओगे? इससे तो ना खाओ, उपजे तो भूखे तो तब भी रहना, तब भी खाना, वो एक भी बेकार हो जाएगी। सर मेरी आप अपनी पॉकेट और जरूरत
उसके हिसाब से आप परचेज करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि $1, $2, $5, $10, $20 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब संख्या बढ़ गई है, 10 गुना हो गई है। जिन्होंने उसे 2 महीने पहले लिया था उसके लिए $10 तक ठीक था, $20 नॉर्मल स्थिति के लिए। और आदमी और SIP के आधार पर ले, अच्छा, यानी कि अगर $100 लेना है तो आज आप $50 कर ले, अच्छा, $30 कर ले, उसे डिवाइड कर दें, रेट ऊपर हो फिर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कमाएगा चलेगा। लेकिन आपको तैयार है कि नहीं 100 है तो 100 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बस। और सर ये को आपने जो सिक्योरिटी बताई थी ना अपने ट्रस्ट वैलेट वाली, जी, तो वो मैंने अनेबल करके रखी हुई है, तो उसको चालू करने की जरूरत तो नहीं है सर खरीदने के लिए? नहीं, कुछ नहीं करना, वो ऑटो हो जाएगी, सब खरीदा जाएगा। हाँ, मैंने वही सर से एक बार पूछे, आप जैसे बता रहे हो उसी तरीके से खरीदा। सुंदरलाल सर, जो भी सर ने सिक्योरिटी वाला पॉइंट पूछा है, तो सर वो वहाँ पे एनेबल नहीं रखना है सर, सिक्योरिटी में डिसेबल रखना है सर। वो डिसेबल को मैंने जिस तरीके कर दिया था, आपने पर्सनल बताया था तभी। हाँ जी, डिसेबल। अभी आपने एनेबल शब्द यूज किया तो मुझे बोलना पड़ा सर, इसलिए मैंने कहा सर। अच्छा, दूसरा सर आपने भी कहा वो जो नीली पट्टी आती है ना, वो बंद कर रखी है मैंने। अब बस उसको बंद रखिए सबको। नीला आने का मतलब है एनेबल और नहीं आने का मतलब है डिसेबल। हाँ, तो डिसेबल कर रखा है सर। तो मैंने ये सोचा हाँ, यस सर, उनकी भाषा में वही डिसेबल ही था मुझे लगा कि मैंने वहाँ इनेबल कर दिया। कई लोग करते हैं ना कि सिक्योरिटी इनेबल कर दी मैंने कहा उसको। एक छोटी सी बात हो रही है सर। जी चंद्र प्रकाश सर, अपने 1 0 और कम पड़ रहा है सर, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अपने इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल होगा। अभी आपने सर सुंदरलाल सर से सवाल किया कि मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीद लूं? मैं उल्टा, जैसे सर ने कहा कि जितना खोने का डर हो, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या सोच कर आप खरीदना चाह रहे हैं? बस ये बात, आपका विजन क्या है? अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए सोच रहे हैं तो चाहे जिस रेट पे खरीदिए सर। मैं आपको सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। सुंदरलाल सर माफी चाह रहा हूँ, ये अमूल सर ने जो बताया है और दिखाया है, पिछले 2-3 दिनों में कंपनी ने अभी मतलब पिछले 50 दिनों से लिक्विडिटी नहीं डाली थी। अब कंपनी ने 2 दिनों से लिक्विडिटी डालना शुरू कर दिया है और विद प्रूफ उन्होंने दिखाया। इसलिए अब रेट नीचे आने की संभावना दिन पे दिन कम होती जाएगी। तो सर खरीद ही लेता हूँ तो सो के। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, दिन पे दिन कम होती जाएगी, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, जैसा अभी सुंदरलाल सर ने बताया कि जो आपकी कैपेसिटी है उसी के अंदर ही खरीदिए सर बस। नहीं सर, वो सोच के मैं यहाँ पे बता दूं चलते जब बात हो रही है, तो जून को लास्ट लिक्विडिटी कंपनी ने डाली थी $1 अरब करोड़ की। जी सर, जिसको हम लोगों ने 9 से लिया था। जी। बहुत तेजी से जब 000 पे गया था और लौटते वो तुरंत नीचे आ गया था। जी सर। और फिर वो उठने में बहुत टाइम लगा, उससे 2 महीने लग गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-0 किलो होने में मुझे ज्यादा समय, जो 15-2 तारीख तक का टाइम दिया, वो समय साथ पार नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं सर। जो हमारे सर ने थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी किया कुछ चीजों का, पता नहीं सर इस मंच पे मैं क्योंकि कम आ पाता हूँ, क्योंकि उधर 9 बजे मीटिंग जब शुरू होती तो चूंकि मुझे सवाल जवाब मेरे हिस्से में आ जाते हैं वहाँ के, तो मैं उधर ज्यादा रहने लगा हूँ सर, और सब आप लोगों से सीख कर ही वहाँ दे पाता हूँ। तो उन्होंने सर ब्लॉकचेन के टाइम पर जो रेट कोट किया है ऑलमोस्ट ₹7 के आसपास जी एक टोकन का। जी। और जो मेन नेट आते ऑलमोस्ट ₹40 तक जाने के पूरे चांसेस हैं, यानी थोड़ा सा हमारे आधे डॉलर से थोड़ा सा कम। सर मैं तो लंबा सोच के बैठा हूँ सर, मुझे 2-4-6 महीने 10 महीने 12 महीने से मतलब नहीं, मैं तो बिल्कुल होल्ड करके रखूंगा उनको। पर अगर ऐसी सोच है सर, तो चाहे जिस रेट पर बाई करिए और बस होल्ड करके बैठिए। ये सब सर ना गोल्ड नहीं सर, डायमंड है सब। हाँ तो सर चाहे 5 साल होल्ड करना पड़े मेरी तरफ से। देखिए मेरा मानना ये है कि कम से कम आप जुलाई 2026 तक वेट करें। जुलाई 2026 तक $1 का मैं कह रहा हूँ, और वो एक बार नहीं, जो गेंद उछाले मार देना वो कई बार बीट कर देगा मेरे शब्दों को।
सर अभी लेकिन जुलाई 2026 वो कोई भी तारीख आप डाल लें, वहाँ आपका पैसा कई गुना होकर निकल जाएगा आपको, और आपको $1 पे देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी $0.5 का दिसंबर से पहले $0.5 का ये देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी जी बिल्कुल सही है। 100 से खरीदे अपन है, तो कितना मिल जाएगा सर अभी? सर जो नया रेट होगा 100 से 100 कल रात में सर मैंने खरीदा था $100 का 57,000 टोकन मिलना है सर, और एक दौर था जब $100 में 2 लाख मिला करता था, तो आप सोचिए 4 गुना पैसा हो चुका है, मुश्किल से 15 4 लाख मिलता था हमारे से। मैं 4 लाख नहीं हो पाया था, मैं 2 लाख से मैंने बाई करना शुरू किया था। हाँ, कई लोगों सर अभी नहीं है, नहीं सर, अभी तो जल्दी है। अभी कौन कह रहा चुक गए, अभी तो जल्दी है। अभी तो लोग, अभी तो वो खरबट बदल रहे हैं, कोई उठा ही नहीं नींद से, जाके कहाँ है अभी लोग। ये तो सर कोई जल्दी नहीं है, अभी तो टोकन हमारा पैदा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ चंद्र प्रकाश जी, थोड़ा सा मैं मजाकिया उसमें बोलना चाहता हूँ। अभी तो लोग जिनके पेट में दर्द है ना, कि 4 बजे आँख खुल की, यार चल मेरे साथ जंगल जाना है, डब्बा हाथ में है, वो लोग हैं बस जिनके पेट में दर्द है। अभी जो ड्यूटी जाने वाले, वो तो एक भी नहीं आया इनमें अभी, वो तो सब सोए हुए हैं, उनके लिए तो सुबह हुई नहीं अभी। सर मैंने चेक किया था 54,000 के आसपास आने अभी रेट में, तो ले लूं सर? हाँ ले लीजिए। ओके सर, आपसे बात करके मजा आ जाता है सर, आपसे बात करके रिचार्ज हो जाते हैं। थैंक्स। चलिए दोस्तों, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। फिर बात करते हैं, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सर अपने ग्रुप में हीरो बनने वाला है बहुत जल्दी सर। 2 तारीख मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 तारीख आने वाली 1-0 साथ ले जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ सर। 1,000 में अभी एक हीरो कम है, अभी एक और बढ़ेगा हीरो ग्रुप में। जी थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल जी, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सर आप सबसे कहिए कि थोड़ा ले, थोड़ा में जिंदगी बदलने वाला है। सर थोड़े नहीं, बहुत लोगों ने बहुत ले लिया है। अब बात $1, $2, $5, $10 की आ रही थी, लोग सोच रहे थे कि या तो ऐसे ही कहता रहता है, लेकिन आज लोग $100 से ले रहे हैं, $50 से ले रहे हैं, $200 से ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा भी ले रहे हैं, आप जैसे भाई खुद ही से दे सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था जी। मेरी क्या है, अभी वो आनंद से रिडीम हो जाएगी कल, मतलब मेरे पास 1,41,000 टोकन हो जाएंगे जी। तो मैं सर उनको 1 साल वाली अर्न पे लगाना चाह रहा हूँ, एक साल वाली पे लगाऊंगा सर। ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर लगा पाए आप। और बाकी सर मैंने वापस स्टेक लगा दिए तो टोकन तो फिर आ जाएंगे सर। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मेरे को मौका मिले, मैं 25,000 शुरू में लगा देते, 1 लाख जो 25 करके लगा दिया, तो 2 महीने 10 दिन और 1 महीने वाला मेरा टूटता रहा, लेकिन 3 वाला मेरा खत्म नहीं हुआ, सारा खत्म हो जाओ। 1 साल वाला तो मेरे हाथ नहीं आएगा, लेकिन अब 3 महीने वाला, उसमें 5 लाख मैं लगा दूंगा। हाँ तो सर वो 1,46,000 टोकन है, उनको तो मैं 100% उस पर लगा दूंगा 1 साल वाले पे। हाँ बहुत ही बढ़िया। और ये डर छोड़ दो आप लोग कि कंपनी दे पाएगी नहीं दे पाएगी। सर कंपनी के पास बहुत पैसा है और नो डाउट वो आराम से दे देगी, उसकी चिंता आप ना करें, उसे वो कंपनी पे छोड़ दें। सर मेरी सोच थोड़ी बहुत ऊंची है, अलग टाइप की सोच है सर। मैं तो चीटर और पुट दोनों में समझता हूँ, मैं दोनों से सर्टिफाइड हूँ सर। सुंदरलाल सर जी, इसी प्रकाश सर के सवाल पे कुछ कह सकता हूँ? हाँ जी। वैसे सर आपने रिकमेंड कर दिया, अच्छी बात है, और अब कुछ सोच कर ही आप कर रहे होंगे। लेकिन जो हम हर अलग अलग लोगों, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का माइंडसेट है। बेसिकली सर अगर आप उसको 3% को देख के लगा रहे हैं जी, तो मत लगाइए सर।
मैं किसी को मैं तो जैसे आप बता रहे हो ना चंद्रप्रकाश एक मिनट सुन लीजिए सर। अब होता क्या है, मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आप 3% को देख के लगाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, और कोई नहीं। अगर आप लंबे समय के लिए लॉक रखना चाहते हैं अपने आप को, या अपने माइंडसेट पे काबू रखने की वजह से 1 साल के लिए लगा रहे हैं, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप 3% को देख कर लगा रहे हैं तो सर थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ वहां पर क्या है। एक तो सर वोटिंग राइट आपको अच्छा मिलता है जब आप 1 साल के लिए लगाते हैं, इसलिए लगाइए जरूर। लेकिन क्या होना है, अगर आप 1 लाख टोकन लगाते हो 3% के हिसाब से, वो 10,80,000 बैठता है सर साल में, और 1 लाख आपका हो गया तो 11,80,000 हो गया। लेकिन जब आप 1 लाख टोकन को 1.5 महीने वाले पे बार बार लगाते हो तो आपको वहां पे कंपाउंडिंग हो जाता है 40%। कैसे? आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख टोकन लगा दिया, और आपको 1500 टोकन पर डे मिलेगा 1.5% के हिसाब से। महीने भर में 45,000 हो जाएगा, 4,000 फीस कट जाएगी आपकी, तो आपके हाथ में आया 41,000। लेकिन अब आपका क्या होगा, वो 1 लाख टोकन अब 1,41,000 में बदल गया, उसके ऊपर फिर 1.5% मिलेगा आपको, उसके ऊपर फिर 1.5% मिलेगा। तो सर ये 6 महीने में करीब 12-13 लाख बैठता है जाके। साल भर की बात तो बात की बात है, वहां पे क्या हो रहा है, साल भर में 11-12 लाख बन रहा है, यहाँ पर 6 महीने में ही 11-12 लाख बन जाता है सर। पर सर मेरे साथ एक समस्या है। जी सर। समस्या ये है कि वो जो 3 महीने वाले पैसे मैंने 1,59,000 पहले से लगाए हुए हैं, तो उनमें अभी रिडीम होने में 58 दिन का समय बाकी है सर। तो फिर ये तो टोकन 41,000 जो टोकन बचेंगे, 46,000 जो वैसे ही रहेंगे, फिर या तो फिर इनको 10 दिन पे लगाना पड़ेगा, 1 महीने पे नहीं जो 40 मैं कहता हूँ सर, थोड़ा आप उसमें लगा दीजिए, लेकिन अगर 1 लाख के आसपास तक बचाकर उसको 1.5% वाले पे बार बार लगाइए सर। और क्या कहते हैं, जो 1 महीने वाले पे, 3 महीने वाला जो लगा रहने दीजिए। 1 महीने वाले को जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना किसी पर नहीं है। अगर टोकन की अर्निंग की बात कर रहे हैं सर, मैंने कहा ना, अगर हमें लंबे समय के लिए खुद को लॉक रखना है वो माइंडसेट अलग है, लेकिन मैं टोकन ज्यादा कमाना चाहता हूँ तो 1.5% वाले में बार बार लगाइए सर। जी सर, मेरे कहने का अर्थ ये है सर, वो जो 3 महीने वाला जो अर्न होता है ना, जी उसमें मेरा 1,59,000 टोकन पहले से लगा हुआ है, तो उसमें हम रिडीम होने में अभी टाइम है, कम से कम। फिर ये जो टोकन बचेंगे 46,000 1 लाख लगाने के बाद में, इसमें 1 साल वाले में, तो ये जो 46,000 टोकन फिर ऐसे ही रखे किसमें लगाएंगे सर? 10 दिन वाले पे लगाए, 1 महीने वाले कौन से पे लगाएंगे? 1 महीने वाले पर। अब 1 महीने वाला स्लॉट आपका खाली कि नहीं खाली सर, पहले ये बताइए सर। 1 महीने वाला खाली है। 1 महीने वाला खाली ना, तो उसी में तो 1.5% है सर, जिसको आर्टिस्टिक अल्फा के नाम से जानते हैं। जी। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जो 40,000 टोकन या 25,000 टोकन आप लगा दिए साल भर वाले में, और 1.5% वाले पे लगाइए सर 1 लाख को। अच्छा, ज्यादा लगाइए 1.5% वाले में सर, तो हमारा साल भर वाला भी वोटिंग राइट ज्यादा मिलेगा, और यहाँ से जितनी बार आप लगाते हैं उतनी बार वोटिंग राइट मिलता रहेगा सर आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। इससे ज्यादा कंपाउंडिंग होती है, टोकन ज्यादा अर्न कर पाएंगे आप। और हाँ, हर महीने हम फ्री रहेंगे, ब्लॉकिंग पीरियड में शामिल नहीं है। मेरी तो इच्छा ये है कि भाई कम से कम मैं साल भर वाले पे तो कम से कम 5 साल के लिए पूछ रहा हूँ। बोलने वही लगे ना, बोलने के पर्पज से लगा रहे हैं तो वही बेटर है जो सुंदरलाल सर ने बताया। लेकिन अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो 1.5% वाला नहीं सर, मैं तो बिल्कुल 100% मेरी सोच है। तो बस ठीक है सर, जैसा सर सुंदरलाल सर बता रहे हैं सर, फिर वैसा ही करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर। सुंदरलाल सर गलत तो नहीं बताया ना सर? नहीं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि जो बताया जा रहा है ना, जो आप बता रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कंपनी इसको कई बार बंद करने का प्लान कर रही है 1 साल वाले को, अगर हम डाल लेते हैं तो उनके लिए अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो बहुत बेहतर है कंपाउंडिंग के मुकाबले। क्योंकि अगर वो अभी बीच में बंद कर देती है, जैसे अभी बीच में उन्होंने बंद कर दिया था, 1 महीने पहले की बात है, 1 साल का वाला बंद कर दिया था उन्होंने, कुछ लोगों का चला है, वो सबका नहीं चला, कुछ लोगों का रहा, तो उसके हिसाब से 1 ईयर का ले लेना चाहिए। बाकी कंपाउंडिंग जब तक चल रही तो बहुत बेहतर है। जो टोकन आप भी समझ रहे कंपनी के पास कितना है और कितना देना चाहती है, और कंपनी खुद खरीदने पे लगी हुई है दबा के हो रही है। तो सर कंपनी के उसमें एक पूल सिस्टम है, उसमें जा रहा है। और जो अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि जो अर्न वाला टोकन हम लोग को इतना ज्यादा मिल रहा है, तो क्या ये 10 बिलियन सप्लाई में है या अंदर है, या कंपनी पेमेंट करेगी? तो सर ये भी आपको पता है कि कंपनी अब अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देगी, अब हमको ओपन बाजार में लेके जा रही है। जैसे ही मेन नेट आ जाएगा तो हमारा टोकन खरीदने वाले वो लोग
अभी बाजार में उतरे नहीं है, क्योंकि उनको हमारे ट्रेजर चेन के बारे में, हमारे टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको क्रिप्टो लवर या क्रिप्टो ट्रेडर कहते हैं। जैसे ही हमारी वो चेन लॉन्च हो रही होगी, वो उनकी वेबसाइट्स पर नोटिफिकेशन के रूप में, न्यूज़ेस के रूप में, जो क्रिप्टो की न्यूज़ेस जहां आती, जब वो पहुंचेंगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो इतना बड़ा बाजार है क्रिप्टो का, अभी वो कूदेगा और तभी वो हमारा रेट ऊपर जाएगा और वो हम ही लोग उनको बेच रहे होंगे और तब वो लोग उसको खरीद रहे होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज अगर किसी ने बिटकॉइन 1 करोड़ का रेट है तो 1 करोड़ में किसी ने खरीदा है, लेकिन अब वो 1 करोड़ के नीचे बेचने को तैयार नहीं है, इसलिए रेट नीचे नहीं जा रहा है। $850 BNB का रेट इसलिए है क्योंकि $850 से नीचे कोई बेचने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से हमारे टोकन का रेट तब स्टेबल होगा जब बड़े बड़े बायर इसमें आ जाएंगे और वो खरीद लेंगे और उसके नीचे वो बेचने को तैयार नहीं होंगे। इसीलिए बार बार मंच से, आपके मंच से और बाकी अन्य मंचों से अपील की जा रही है, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे, जितने लंबे समय तक होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने और अपनी पीढ़ियों के लिए अच्छा कर पाएंगे। अपने लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए मेरी शब्दों को गौर करिएगा। और ये सर सुंदरलाल सर जी भी इतने दिनों से इस मंच को बना के रखा है, इतनी मेहनत करी है, उसका परिणाम अगर आप ही लोगों के हाथ में है तो वो दुआएं आप ही लोग देंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सुंदरलाल सर, आप कंटिन्यू करिए सर। मैं पिछले 3 महीने से ये बात बोल रहा हूँ कि कंपनी को अब 1 रुपया देने की टेंशन नहीं है, चिंता उसका आप ना करें, वो कंपनी में छोड़ दें। और रेगुलर कहता आया हूँ, बस धैर्य आप रख लें और कुछ ना दे, पैसा नहीं चाहिए। रही बात कम्युनिटी की भी कंपनी ने चिंता नहीं करी है, उन्हें पता है कि उसने जो ब्लाइंड बॉक्स देके धागे में रखा कि किधर चले जाओ, सबको खींच लाएगी, सबको मेल, जिनकी आईडी डिलीट हो गई है उनको भी खींच लाएगी कंपनी, सबकी व्यवस्था उसने कर रखी है। तो अभी तो बहुत सोना है। जी राहुल जी। सर मेरा जीएफटी का मतलब उसमें लगाया था 2 महीने के लिए 890 सर, और अब लगा रहे हैं तो उसमें नहीं लग रहा है, क्यों सर? सर 2 महीने के लिए लगता नहीं है, पहले तो ये समझे। 30 दिन के लिए लगता है, 60 दिन के लिए लगता है, 90 दिन के लिए लगता है। जी सर, अब नहीं के लेकिन लग नहीं रहा है, उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, लगने लगेगा सर। सर अभी 2-3 निकला है, लेकिन अब लगता है कि लगने में तो उसमें लग ही नहीं रहा है। अच्छा है क्या सर, और बंद कर रही है क्या सर कंपनी? नहीं, कंपनी बंद नहीं कर रही, कुछ लोगों में दिक्कत आ रही है, कंपनी ने कोई अर्न बंद नहीं करा, लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन थोड़ा टाइम रुक जाएगी, लग जाएगा। वेबसाइट पे करके देखिए राहुल सर, वेबसाइट पे। विपिन सर राधे राधे सर, वो आप सौरभ सर सही कह रहे हैं। ये जो अपनी ऐप है ना सर, इसमें कभी कभी क्या करता है कि वो अमाउंट पूरा नहीं लेता है, अगर आप लगाएंगे ना तो अमाउंट बहुत कम लेता है, पूरा नहीं लेगा। और कभी कभी जो आप राहुल सर बता रहे हैं वो वाली समस्या भी आ रही है। राहुल सर आप उसे वेबसाइट पे चेक कर लीजिए एक बार, वेबसाइट पे जाके सर, है ना सर। और अपनी एप्लीकेशन कैशेस वगैरह सर सौरभ सर बता दीजिएगा, वो भी डिलीट कर लें। उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है ना कि वो एप्लीकेशन प्रॉपर रन नहीं करती है। सौरभ सर बता दीजिएगा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई। मंच पर है, बता दीजिए विपिन सर प्लीज। सर सुंदरलाल सर जी, आदेश सर। जरूर। राधे जय श्री कृष्ण। प्लीज आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। एक्चुअली है क्या सर, देखिए सब लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। देखिए जब कोई फाइल बनती है तो क्या करते हैं ये लोग, सॉफ्टवेयर लोग कुछ कैशेस बना लेते हैं, कुछ कुकीज बना लेते हैं। कुकीज क्या करता है, पुरानी हिस्ट्री को, आपकी पुरानी हिस्ट्री को सेव कर लेता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना, तो कभी कभी देखा होगा कि वहीं पर से पेज ओपन हो जाता है, या लॉगिन स्पीड बढ़ जाती है, तो उसमें कई सारी फाइलें सेव हो जाती हैं। तो जैसे ही आप कोई अपडेटेड वर्जन या वेबसाइट में कुछ अपडेट होता है तो वो पुरानी कैशेस और कुकीज के ऊपर ही रन करता है। तो कभी कभी कुछ फीचर्स जो है उनको वो छोड़ देता है। तो आप लोग कोई बड़ा काम नहीं है, लगभग यहाँ पे सबको पता ही होगा। तो ये काम भी आप लोग साथ साथ के करते रहिएगा, ये चाहे ट्रस्ट वैलेट में हो, चाहे आपकी अदर कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। कभी कभी ये समस्याएं इस वजह से भी आती हैं। तो आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, और सौरभ सर स्टोरेज में आता है ना सर, स्टोरेज में, हाँ स्टोरेज में आता है।
स्टोरेज में जाके और अपने कैसेस और जो कुकीज हैं उनको आप पूरा डिलीट कर लीजिएगा। तो राहुल सर ये वाला काम करके देखिएगा और जहां तक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में करीब 7-8-10 दिन की मैंने लगाई थी, तो अभी 5-6 दिन में पहले ये प्रॉब्लम आई थी सर। ठीक है ना राहुल सर? जी सर, कर लेते हैं सर। ओके सर, ओके, Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you. कंटिन्यू कीजिए सर सुंदरलाल सर जी, थैंक यू सर। जी जी जी, थैंक्स विपिन जी और थैंक्स सौरभ श्रीवास्तव जी। बाकी अब कुछ लोगों की क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सोनू निगम जी, आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं। और बरसान कुमार जी, हीरा कुमार सिंह जी, आपका भी माइक ऑन है। और बरसान कुमार जी, आपका माइक ऑन है। हेलो सर जी 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 सोनू जी, जी सोनू जी, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। बैलेंस है मेरा $4 है, उसको मैं टीओटी खरीदना चाहता हूँ सर। उसको पहले आपको वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो Web3 का वॉलेट है वहां पे वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, वहां डॉलर डालना होगा और थोड़ा सा BNB भी डालना पड़ेगा, उससे आप टीओटी परचेज कर सकते। बीएनबी सर है मेरे पास, एक बार तो जब ये आया था नहीं, वो BNB वहां डालना पड़ेगा सर, वॉलेट में, Web3 वॉलेट में। Web3 बोल, उसको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। नहीं नहीं, वहां पे पहले से डाउनलोड है, जब बाइनेंस आप ओपन करेंगे, बाइनेंस में है ना आपका बैलेंस? जी जी, बैलेंस है। तो बाइनेंस में वहां पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पे Web3 वॉलेट लिखा आ रहा होगा या वॉलेट लिखा आ रहा होगा। खाली बताता हूँ सर, एक्सचेंज लिखा रहता है सर और उसके बाद में वैलेट लिखा रहता है, एक ही पास में लिखा रहता है। जब आप वैलेट पे क्लिक करेंगे तो आप वैलेट वाले पोर्शन में चले जाएंगे, जब आप एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो एक्सचेंज पर आ जाएंगे। हेलो सौरभ सर, ऊपर की तरफ टॉप पे लिखा रहता है सौरभ सर, होम बटन पे क्लिक करते, लेकिन जब मेन पेज पे रहेंगे तो होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा सर वो। हेलो सौरभ सर, जी जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ वो सर, मैं संडे मेरा छुट्टी रहेगा सर, मैं आपको लाइव कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल, आप हमको नंबर सेंड कर दीजिएगा, आपसे ही ऑनलाइन ये कर लेता हूँ ना। कल सर मॉर्निंग में जो मीटिंग रहती है ना दूसरी टीम में, तो 9 बजे से स्टार्ट रहती है, तो या तो उसके बाद कभी भी कर लीजिएगा या फिर उससे पहले कर लीजिएगा सर जी। आज ही कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा दोपहर में तो अच्छा रहेगा सर, 2 बजे 3 बजे के आसपास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप नंबर सेंड कर देते सर तो मैं कर देता। कर दिया जाएगा सर, कर दिया जाएगा सर। जी जी सर, आज ठीक है, ओके। और विपिन सर आप कैसे हैं? सोनू सर, मैं ये कह रहा हूँ आज ही कीजिएगा, क्योंकि वरना फिर लेट हो जाएंगे ना, रेट कब कितना बढ़ जाएगा कुछ पता नहीं है। और इस समय वीकली ग्रोथ भी बहुत तेजी से ले रहा है। सौरभ सर अभी जब मैसेज डाले थे हमको तो उसमें वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप आज ही परचेज कर लीजिएगा, संडे तक का वेट मत कीजिएगा। यही तो सुंदरलाल सर कह रहे हैं कि जो करना है आज करो। वो बेचारे 2 महीने से लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि परचेज कर लो, परचेज कर लो। सोच के देखिए, जो दायरा सुंदरलाल सर का $5 का था, मतलब वो सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि $5 का ले लो, $5 को, आज बेचारे मजबूरी में बोल रहे हैं कि $20 का ले लो, है ना? तो नहीं, $5 पे सुना, $20 पे सुन लो। वो बेचारे तो हर मीटिंग में कह रहे हैं, आप लोग समझिए इस बात को। चलिए सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मजबूरी नहीं, ठीक है सर। 0 किल आ गए ना, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा उतना तो आ जाए जितना रहे। सबर तो हमें जब भी करना पड़ेगा, आज के बाद ही सबर करना पड़ेगा। तो सबर वाली बात है जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। आप सभी जितने भी मंच पर विराजमान सभी साथियों को मेरा नमस्कार तहे दिल से। आज बहुत सारी बातें, सर बोल सकता हूँ? हाँ सर बोलें प्लीज। तो आज मंच पर जितने भी लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार साथियों। अभी थोड़ी देर पहले जब सौरभ सर बात कर रहे थे, सुंदरलाल सर थे, कि पगड़ी वाली बात थी कि पगड़ी बांधने का काम आपने किया है ना। पगड़ी बांधने का काम नहीं किया, आपने वो काम किया है, इसलिए आपके ऊपर पगड़ी बंधी है। और पगड़ी के साथ में ही हम जैसे लोग हैं, जैसे कि देखा जाए तो आज बहुत लखविंदर सर हैं, ठीक है कि नहीं, और संग्राम सर हैं, विपिन सर हैं, अमूल्य सर हैं, मंजीत सर हैं,
राहुल जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में, इनका भी काम वही पगड़ी वाला काम हो चुका है दोस्तों साथियों। तो बहुत अच्छा आज की ट्रेजर में देखा जाए तो अभी सभी लोग चर्चा कर रहे थे TFT टोकन खरीदने की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो बहुत सारे टोकन ऑलरेडी हैं, तो हमें खरीदने की जरूरत क्या है? हमारी भूख 2 रोटी 4 रोटी की है, तो हमें खरीदने की जरूरत क्या है? तो मैंने कहा भाई आपके अगर कैपेसिटी है खरीदने की तो 2 4 5 10 का खरीद लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। तो बहुत सारे लोग हैं खरीदना नहीं चाहते, तो भैया जो खरीदना चाहते वो तो खरीद रहे हैं। आज देखा जाए तो आज 54-55 हजार टोकन ही मिल पा रहे हैं, जो आज से करीब 2 महीने पहले जैसे अभी बताया सौरभ सर ने 2 लाख टोकन मिल रहे थे, उससे 3-4 महीने पहले 4 लाख प्लस मिल रहे थे। तो ये तो और कम होता जाएगा, हो सकता है 2-4-5 दिन के अंदर ये कम से 2000 4000 10,000 ही नहीं रह जाए, कहीं ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये सर दुनिया में क्रिप्टो है और क्रिप्टो की कोई पता नहीं 1 सेकंड में कहां से क्या हो जाए। जैसे कि BNB की सर ने अभी बात करी 8 साल में कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों अभी तो जो बच्चा है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, तो कहां से कहां रेट इसका पहुंच जाएगा कोई भी पता नहीं है। तो इतना यकीन हमको भी है TFT का रेट है ना बहुत जल्दी से धीरे धीरे इस साल काल के अंदर एक बहुत बड़ा रेट हो जाएगा, जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा जा सकता है। तो आज यहाँ पर हम भी सुनने के लिए डेली आते हैं, डेली आज करीब मार्च से ही मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सुंदरलाल सर प्रेम सर थे जब से लगातार चलते आ रहे हैं। पर मेरा सौरभ सर और लखविंदर सर बहुत सारे लीडर हैं, मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन वो जायज है कि मैं मीटिंग लेता हूँ, तो अगर आप अनम्यूट करते हैं शाम की मीटिंग में अनम्यूट करते हैं तो मेरे को आवाज सुनाई देती है, अदरवाइज सुनाई नहीं देती। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, फोन को बंद करके अनम्यूट वैसे करके, मतलब बहुत सारे प्रयास जो मेरे पे आता था उतना करके देख लिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प की जाए कि शाम की मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाता हूँ साथियों आप, तो इसके बारे में संग्राम सर या फिर जो भी हैं मेरे को जरा बताएंगे। सर लखविंदर सर ने तो बहुत प्रयास किया था, उन्होंने मेरे को बताया भी कि आप इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मैंने किया। विनोद सर मैं कोशिश करता हूँ आज आपसे पर्सनल करके करवाते हैं आज, ठीक है? जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हमारे महारथी भी यही है, सौरभ सर भी साथ में है, विपिन जी अगर कोई दिक्कत आए तो उनसे टेक्निकल हम ले लेंगे हेल्प ना। जी 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 तो मैंने बहुत प्रयास कर लिया सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी। सर हमारे भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके सॉल्व करना मिलजुल के सभी ने। जी बिल्कुल सर। जी पर सर आज अगर हो जाता है तो देख लीजिए प्लीज। बाकी के मेरे मंजीत सर से फिर बात हुई तो उन्होंने भी मेरे को बताया था, वो चीज मैंने की पर हो नहीं पाया। आपका एक्सेप्शनल केस है, देखेंगे जरूर सर, आपका ये एक्सेप्शनल केस है सर। जी 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 हाँ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरलाल सर से भी कई बार बात हुई है मेरी, तो जिसका प्लीज आज देख लीजिए, अगर फोन करना हो तो मैं फोन भी कर लूँगा, नंबर मेरे को बता देना तो मैं फोन पे कॉलिंग करके नहीं आपसे बात हो जाएगी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं आप। और कैलिफोर्निया बॉय आपका भी माइक ऑन है, आपका भी माइक ऑन है। सर बर्सन बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। जी बर्सन जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप पूछ सकता हो? हाँ हाँ पूछ सकते हैं। तो ये ट्रेजर में जो अर्न का ऑप्शन है, वो जो टोकन का, वो कितना दिन और रहेगा? क्योंकि TFT का तो वैल्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और ट्रेजर चेन लॉन्च होने के बाद बहुत जल्द बढ़ेगा, और एक्सचेंज में भी लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे करके, और ये तो लिमिटेड है 10 बिलियन, इसलिए बोल रहा हूँ जो वो जो अर्न ऑप्शन है और कितना दिन रह सकता है आपके हिसाब से? ये कंपनी का पार्ट है और मैं कंपनी नहीं हूँ। कंपनी ने जब तक डिसाइड किया होगा तब तक वो रहेगा, और कंपनी के दिमाग में आ गया कि भाई जितने लोग आज दे दिया है आज तक समाप्त रहेगा, वो नोटिफिकेशन देगी और बंद कर देगी। तो ये चीज का जवाब मैं सही आपको नहीं दे पाऊंगा, ये कंपनी का पार्ट है। चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जी जी अगर इजाजत दे तो सर कुछ बोलूं सर? जी जी सर।
वैसे लखविंदर सर को भी पता है, लेकिन शायद मे बी वो आपके सम्मान की वजह से, लेकिन चूंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि आपने अगर कुछ बोला और अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, ये मेरी गंदी आदत है, माफी चाह रहा हूँ सर। क्योंकि आप जैसे लोगों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, लखविंदर सर से सीखा, और बहुत ज्यादा जो टेक्निकल पर्सन है, अम्बुल सर तो आप देख ही रहे हैं, तो मैं उनकी मीटिंग तो छोड़ता ही नहीं हूँ किसी भी तरीके से, तो उन्हीं से सीखा है सर। बेसिकली सर अगर आप गौर करके देखें, चाहे बाइनेंस पर देखें, चाहे किसी भी वैलेट पर देखें जो पुराना है हमारा, या किसी भी एक्सचेंज पर देखें, तो अर्न और स्टेक ये दो ऑप्शन हर उस पर रहते ही रहते हैं। अर्न भी रहता है, स्टेक भी रहता है। हाँ, अभी हम लोग जिस तरीके से अर्न कर रहे हैं इतना नहीं रह जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि अब बीएनबी को इतने दिन के स्टेक पे लगा दीजिए तो कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। ये शुरुआत भी हुई थी और आजकल भी बीच बीच में आते रहते हैं कई सारे कॉइन्स को लेकर। तो अर्न और स्टेकिंग जो है वो कंपनी की, या कंपनी कह रहे सॉरी, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन है। क्या रहता है, सपोज दैट आपने 6 महीने के लिए अर्न पे लगाया, तो जो आपका टोकन है और वो कंपनी के पास होल्ड हो गया ना, तो कंपनी उसको घुमा पाएगी, सर्कुलेट कर पाएगी। तो ये 10 बिलियन की जो सप्लाई है, जो हम लोगों को दिख रहा है कि 25 लाख टोकन है, 50 लाख टोकन है, ये सारा का सारा जब आप बेच रहे होते हैं तो भी, अभी बीपीएल सर ने कल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हमने अगर एक परिधि हमने बना ली, 1 किलोमीटर की परिधि बना ली, अगर हमने उसके 100 चक्कर लगा लिए तो वही परिधि हमारी 100 किलोमीटर की हो गई। अगर हमने उसके 1000 चक्कर लगा लिए तो 1000 किलोमीटर हो गई। तो आप कह दोगे हम तो अमेरिका पहुंच गए 1000 किलोमीटर पार करके, तो ऐसा नहीं होगा जबकि आप रहेंगे उसी परिधि के अंदर। तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इस शब्द को थोड़ा समझिएगा, एक सर्किल में ये टोकन घूमेंगे, आपसे निकलकर कंपनी के पास जाएगा, कंपनी से निकलकर फिर किसी के पास जाएगा, फिर किसी से निकलकर किसी के पास जाएगा, फिर किसी से निकलकर किसी के पास में जाएगा। अभी अगर ट्रस्ट वैलेट पर आप देखें जो खरीदना और बेचना चल रहा है, जो स्वैपिंग हो रही है, वो किसके बीच में चल रही है? जिन लोगों ने 3000 टोकन बेच दिए शुरुआत में ही, वो कहां से कर ली, किसने खरीद लिए? हमारे आप जैसे कुछ लोगों ने ही बाई कर लिए। उसका कुछ हिस्सा गैस फीस के रूप में बीएनबी को मिल गया, कुछ पैसा कंपनी के एक ऐसे सिस्टम में चला गया जहां वो बर्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब 6 करोड़ कॉइन आज की डेट में आपका अनलॉक हो चुका है, जिसको निकलना नहीं है अब, जबकि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में जुड़ा हुआ है। तो बर्न ना होते हुए वो बर्न हो रहा है, और ये सारा प्रूफ अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है इसका। तो वही है कि इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, तो स्टेक और अर्न का परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन ये इसकी बैकबोन रहती है क्रिप्टो करेंसी की, हर कॉइन की। तो जो भी ओनर रहता है वो इसको बंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं बंद करेगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा। श्रीवास्तव जी, जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने जो ये प्रक्रिया बताई है वो एक्सचेंज की बताई है, जी जो सर। एक्सचेंज आने वाला हमारा ट्रेजर चैन। जी सर, जी सर, उसी का बता रहा हूं। लेकिन वो सितंबर आने वाले समय का है, लेकिन आज वो इस नेटवर्किंग जो पार्ट है वो उसकी पूछ रहे हैं, उसमें कब तक रहेगा? फर्क हो गया सर, सॉरी सर। जी नहीं, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया और वो सही जानकारी है दोस्तों, लेकिन वो एक्सचेंज की जानकारी है और वो वाकई में एक रीढ़ की हड्डी होता है। किसी भी कंपनी के लिए अगर स्टॉक नहीं होगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति सेल या परचेज नहीं कर सकता, लेकिन ये बैकबोन है, बिल्कुल ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है स्टॉक। लेकिन अभी जो क्वेश्चन था वो अभी जो प्रेजेंट समय पे वो इसके लिए पूछ रहे थे, और ये कंपनी का ही पार्ट है, कब बंद कर पाएगी? वो कभी भी बंद कर सकती है। ऐप वाला तो सर कंपनी के हाथ का है। तो मैं उसी का जवाब दे रहा था सर। अच्छा सॉरी, मेरे समझने में फर्क हो गया सर, वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, आपने इसी बहाने बहुत अच्छा आंसर दे दिया जो जरूरत थी। ये सॉरी की बात नहीं है, इसलिए मैंने पूरा आपका कंप्लीट होने दिया, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे थे, क्योंकि जानकारी बिल्कुल सही दे रहे थे, गलत जानकारी आप नहीं दे रहे थे। अगर गलत देते तो एक बार को मैं रोकता, लेकिन जानकारी आपकी बिल्कुल सही थी, तो सॉरी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अलग हो गया, आने वाले समय का लिए हो गया वो, लेकिन बिल्कुल बढ़िया आपका आंसर था, आंसर अच्छा था। नहीं, आंसर अच्छा था आपका, बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो अभी प्रेजेंट समय में अभी जो चल रही है हमारी उसके लिए था वो। सर जी, बरसान जी, देखो आपको दोनों चीज का, एक के साथ 2 हो गया, एक के साथ 1 फ्री हो गया, ऊपर वाला मिल गया आपको, है अभी के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी। जी जी, थैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम।
नकुल सिंघल जी, आपका माइक ऑन है, और कैलिफोर्निया बॉय आपका भी माइक ऑन है। मतलब नाम चेंज हो जाते हैं अजय जी ना। सर जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बढ़िया बढ़िया तो आप ही लोगों ने कर रखा है। नहीं, मैं अभी जो भैया बता रहे थे श्रीवास्तव जी, जो मतलब जो अर्निंग को अपने लगाया हुआ उस पर रेशियो, अभी उस पर रेशियो कम थोड़ी होगा। हेलो जी सर, नहीं वो अलग मैटर है सर, जो अभी चल रहा है एज इट इज चलेगा। मैंने जो बताया सुंदरलाल सर ने जो कहा वही था, बस सोचने में फर्क हो गया। वो एक्सचेंज जब आ जाएगा तब की बात है जो मैंने बताया सर। अभी जो ऐप में चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, और उसको सर कंपनी कब बंद करेगी कब नहीं करेगी वो कंपनी के हाथ में है। अच्छा ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल और तो श्रीवास्तव जी, यदि आप दे पाए तो, कि जैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे लिक्विडिटी पोल का मार्केट आ रहा है, पोल मार्केट आ रहा है ना, उसमें एक लिक्विडिटी चेंज का आ रहा है, उसमें जैसे कि कम्युनिटी का कोई रोल है, जैसे कि लिक्विडिटी कम होती है, उसमें जो लिक्विडिटी कम होती जा रही है, जैसे पहले 70 से 72 के लगभग था, 69 रह गया है वो। इसके थोड़े ऊपर संज्ञान डालेंगे इस पे थोड़ा सा प्रकाश। सर अभी ये मेरी जानकारी के पार्ट में नहीं है सर। विपिन सर अगर आपको पता हो, या लखविंदर सर अगर आपको पता हो, या सुंदरलाल सर, अभी ये मेरी जानकारी में नहीं है सर, मैंने देखा नहीं सर उसको। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है कि अब किस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं सर, जो हम लोगों की परसों डिस्कशन हुई थी। नहीं हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी शायद आपको भेजा हुआ था, और उसमें क्या है जैसे कि एक तो ट्रेड हिस्ट्री आता है, ट्रेड हिस्ट्री के बीच में लिक्विडिटी चेंज का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बगल में पोल मार्केट आ रहा है। पोल मार्केट पर यदि अपन क्लिक करते हैं तो एक आ रहा है, उसके बीच में नीचे आ रहा है कि 50 वर्सेज USDT। उसमें पहले 72 मिलियन थे, अब 69 के अप्रोक्स में शो कर रहे हैं। तो सौरभ सर, एक मिनट नकुल सर, सौरभ सर जी सर, ये वही है सर, वो जो कि हमारा TUFT किसके साथ में ट्रेड कर रहा है, USDT डालना है और कितना निकालना है, USDT की लिक्विडिटी डालेंगे, वो वाला मैटर है सर। समझा दीजिए सर, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। जो हमारी और उनकी डिस्कशन हुआ था ना सर, लिक्विडिटी पूल वाला। अब अमूल्य सर का? हाँ वही है सर ये। अच्छा, नहीं मैं पूरी तरीके से मैं भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सवाल से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। वैसे सर मैं बताता हूँ, सुनिए सर, जो ये हम सर्च कर रहे हैं इसमें से बहुत सारा पार्ट कंपनी का एक वैलेट है, जिसमें से जिसको हम बर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहां से वापस नहीं आना है। अच्छा ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपनी लिक्विडिटी डाल रही है वहां पर वो जाना भी बंद कर रही है, तो वो परसेंटेज इसीलिए कम हो रहा है। एक दूसरा, चलो मान लिया आपकी बात को, मैंने कहा ना अभी मैं खुद 100% श्योर नहीं हूँ सर अपने ही आंसर पर, लेकिन जो बात जब विपिन सर ने जो बताया तो मैं अमूल सर की बातचीत के आधार पर आपको बता पा रहा हूँ सर। अच्छा नहीं, उसमें क्या ना, मैंने जब ट्रेड हिस्ट्री को उठाकर देखा और उसको बराबर में लेकर आया, तो उसमें वर्तमान रेट की रेशियो के हिसाब से डॉलर की मात्रा बढ़ती जा रही है और न उसकी रेशियो कम होती जा रही है। देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि अभी जो TUFT है हमारा TUFT, उसका जो भी वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है ये सर USDT में, ये जो 0.000818 हम देख रहे हैं, ये डॉलर में ही वैल्यू है ना सर उसका। तो हो क्या रहा है कि जब आप उसकी बात करते हैं, जैसे ही स्वैप करते हैं, तो एक तो BNB की फीस कटी, तो वो भी उसको अगर USDT के पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे, डॉलर के रेट में रखेंगे, तो वो कंपनी के खाते से निकली या कम हो गई और बाइनेंस के पास पहुंच गई जी। तो एक तो USDT वहां से कम हुआ, लेकिन जब टोकन गया तो वो USDT की फॉर्म में कंपनी के पास में प्राइस बढ़ा, तो USDT बढ़ा लेकिन टोकन कम हुआ। क्यों? टोकन चला गया सर उस प्रोसेस में जहां से उसको निकलना नहीं है। लेकिन जो USDT बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, बेसिकली वो USDT भी कंपनी के पास में नहीं है, क्योंकि वो टोकन ऐसी जगह चला गया जहां से निकलना ही नहीं है। तो बर्निंग, और ये कंपनी का एक सीक्रेट पार्ट है कि बर्निंग ना होते हुए भी बर्निंग हो रही है, और रेट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेट दिन पे दिन हाई जाना है। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 10 बिलियन की सप्लाई में से ऑलमोस्ट शायद 63 लाख है या 6 करोड़ है, वो टोकन कम हो चुका है सर अब तक। कितने करोड़ है? बिल्कुल, लेकिन वो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी जुड़ा हुआ दिखता है हमको। तो आने वाले, क्योंकि जब लोग ये देख लेंगे कि इसकी सप्लाई तो बिल्कुल कम हो गई है, तो लोग हाथ डालने से डरेंगे, क्योंकि रेट बहुत हाई हो रहा होगा।
जी 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 जी। लेकिन ये सारा का सारा काम कंपनी हमारी आपकी भलाई के लिए कर रही है, सिर्फ हमारी आपकी भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी ने ही कंपनी को पावर दी है। कंपनी जहां स्टैब्लिश हो रही है, कंपनी जहां कर पा रही है, वो अपनी कम्युनिटी की पावर की वजह से कर पा रही है, और अपनी कम्युनिटी को देने के लिए ही उसने इतना सारा काम किया था। लेकिन हम और आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी हमारी मती मारी हुई थी, जो हम लोगों ने 3000 टोकन या 5000 टोकन को स्वैप कर डाला या बेच डाला, और आज हम ज्यादा पर खरीद भी रहे हैं। जो लोग वापस आ रहे हैं वो ज्यादा पर खरीद रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद ही उसमें बैठा हूँ, 0.0002 पे नहीं लिया, लेकिन 0005 पे लेना शुरू किया, 0008 पे लेना शुरू किया, फिर आज तक बाई करता चला आ रहा हूँ, जैसी मेरी कैपेसिटी रहती थोड़ी थोड़ी। वही सिचुएशन मेरी है। मैंने आज भी $100 के लिए, कल भी $100 के लिए थे, उससे पहले $50 के, मतलब ऐसे रेगुलरली ले रहा हूँ। लेकिन क्या अभी इस समय लेना फायदा रहेगा? वो सर हमेशा रहेगा फायदा, क्योंकि लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो हमेशा फायदा है सर। दूसरी बात एक चीज और कहना चाह रहा था, बीएनबी की जो रेट इंक्रीज होती है तो मैंने गौरतलब फरमाया है कि टोकन की प्राइस भी ऊपर जाती है, तो इसका कोई कनेक्शन है क्या बीएनबी का? और इससे कि जब बीएनबी का रेट ऊपर जाता है तो इसका भी रेट ऊपर जा रहा है? सर ऐसे तो सर बहुत कुछ है, जब बिटकॉइन के पीछे पीछे सारी दुनिया लगी रहती है। बिटकॉइन का रेट ऊपर नीचे होता है तो फर्क पड़ता है, इथेरियम का रेट ऊपर नीचे होता है तो फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है सर किस कॉइन के साथ में कौन से प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट किसके पास में। जैसे बीएनबी के पास में आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों है सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट? क्योंकि उसकी फीस पूरी दुनिया में सबसे कम है। तो अब जैसे कि ब्लॉकचेन आएगी तो अपने ट्रेजर चेन की फीस रेट बीएनबी से अभी सर बताता हूँ सर, अभी हमारा चेन नहीं आया है, लेकिन कंपनी के पास में 600 प्रोजेक्ट की, वो 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट की वो आ चुकी है लिस्ट। अच्छा, उसको अपनी ब्लॉकचेन पर करने, अभी हमारा जबकि चेन आया नहीं है। 600 प्रोजेक्ट उस पर आने वाले हैं। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, कल अमूल्य सर ने एक स्क्रीनशॉट मीटिंग आफ्टर में डाला था नाइट के अंदर में, तो उस पर अगर थोड़ा प्रकाश डाल सके तो और बेटर होगा, सभी के लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं उसको सुन नहीं पाया और मैं थोड़ा समझ में थोड़ा वीक रह रहा हूँ उसमें। थोड़ा सभी कम्युनिटी के लिए बेटर रहेगा, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला था Q1, Q2, Q3 और उसके अंदर में हमारी ही वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट में जाकर अगर आप उसको निकालेंगे तो 2025 का ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे जो ऐप चल रही है वहां से आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट नीचे उसको स्क्रॉल करेंगे, वहां पे एक शब्द आएगा डॉक्यूमेंट में जाके आप उसको निकालेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो 2025 का ब्लूप्रिंट है। तो Q1 निकल चुका, Q2 निकल चुका है, Q3 में आपने देखा होगा उसमें ओपन नाम का एक कैलेंडर ऐसा टंगा हुआ है जो उन्होंने दिखाया था, अगर देखा हो आपने। तो हम लोग Q3 में सितंबर से स्टार्ट कर जाएंगे, स्टार्ट चल ही रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा 4th क्वार्टर होगा, सितंबर हमारा 3rd क्वार्टर का लास्ट होगा। तो 3rd क्वार्टर में क्या है, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो ब्लॉकचेन है, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये क्योंकि ब्लॉकचेन आते हैं सर वैसी सारी चीजें होने जा रही हैं, तो उन्होंने एनएफटी ट्रेडिंग और क्रिएटिंग, बिल्डिंग और ये सारी चीजें जो बता रखी हैं वो उसी चीज की बात थी कि सितंबर में ब्लॉकचेन की पहले टेस्टिंग हो जाएगी। वो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर में भी लिखा है, और जो ब्लूप्रिंट है हमारा उसमें भी लिखा हुआ है। और ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2029 और 30 तक की तैयारी कंपनी ऑलरेडी करी बैठी हुई है कि वो पूरा रोड मैप उसका एग्जैक्ट क्लियर है, तो आगे तक का विजन, लेकिन 30 तक का उन्होंने ब्लूप्रिंट उसमें दे दिया है, हमारे डॉक्यूमेंट वाले में दे दिया है। इसमें एक शब्द और कब तक करने जा रहे हैं, इसमें एक शब्द और जुड़ता है, जैसे ब्लॉकचेन अगर मिड सितंबर या अब एक हफ्ते बाद में जैसे भी आती है, पहले बिफोर में या आफ्टर में जैसे भी आती है, तो जब आदान प्रदान होगा तो कोइंस की रेट में भी प्लस माइनस का जो भी रहेगा तो बताता हूँ। देखिए वैसे हाँ, चूंकि सवाल है तो सवाल चूंकि सभी के लिए अच्छे होते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है बताता हूँ मैं आपको। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपने बीएनबी के रेट वाली बात पूछी थी, क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो लोगों की बीएनबी के रेट ऊपर जा रहे हैं, तो क्या मतलब हो रहा है कि भैया और उसके पास जो प्रोजेक्ट है उनके पास जो कॉइन उसकी ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर रहे होंगे जी, तो उनके रेट ऊपर जाने लगते हैं। उस हिसाब से जो लोग क्रिप्टो की दुनिया में हर एक चीज की जानकारी रखते हैं, हर एक चीज पर नजर रखते हैं, खासतौर पर उनके लिए, तो जब वो लोग रेट ऊपर ले आ रहे होते हैं या रेट जा रहा होता है ऊपर, तो हम लोग पीछे पीछे भाग खड़े होते हैं उनके, क्योंकि हम लोग उतनी समझ से काम नहीं कर रहे होते हैं, अनभिज्ञता में काम कर रहे होते हैं जी, सिर्फ प्राइस को देखकर काम कर रहे होते हैं, वो पूरी नॉलेज लेकर काम कर रहे होते हैं। अभी आपने अपनी चेन की बात करी, जैसे कहा, तो चूंकि मैंने कहा ना आपसे, अभी चूंकि पूरी दुनिया बीएनबी को इस्तेमाल कर रही है सिर्फ उसकी गैस फीस और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को दिमाग में रखते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ये टेस्ट है, आज तक की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने वाली पहली कंपनी होगी ट्रेजर एनएफटी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक सवाल और जुड़ता है, जैसे कि कोई अननोन व्यक्ति होता है जिसको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की दुनिया की, और वो उसको सेल करना चाहता है, इसकी हाई जंपिंग, हाई डिक्रीज होगा, पंप होगा, तो उसमें बिट वाला सिस्टम बनेगा या फिर स्वैप से ही सिस्टम बनेगा?
क्योंकि अगर व्यक्ति अगर नहीं जानता, नहीं, अभी मैंने कहा ना, अभी स्वैपिंग अभी तो हम लोग हमारे बीच में स्वैपिंग का पार्ट है ना सर, वो तो कंपनी इंटरनल पार्ट हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन जब ये मेन नेट जिसको बोलते हैं, सितंबर से लेकर वो समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैक्सिमम सर, क्योंकि सितंबर में टेस्टिंग फेज है। टेस्टिंग में बाई चांस ईश्वर न करे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के जो डेवलपर्स है वो फिर उस पर कुछ काम करेंगे, उसके रिव्यू आएंगे, वही लोग उस पर रिव्यू डालेंगे, सर ब्लॉकचेन में यहाँ प्रॉब्लम आई है, यहाँ प्रॉब्लम आई है। उन रिव्यूज को देखकर लोग इसके टोकन को बाई और परचेज सेल और बाई करेंगे कि नहीं ये तो टेस्टिंग फेल हो गई है, चलो हटो, खत्म हो गया काम इसका, समझ में नहीं आ रहा है, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ऐसे होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा काम करने जा रही है, तो बहुत बड़े काम ऐसे नहीं होते कि फेल हो जाए। आपकी जो बात है उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सर। तो अब क्या है, वो टेस्टिंग दूसरे राउंड में जब पहुंचेगी, रिव्यू आने के बाद रेट फिर ऊपर जाएगा। तो अब ये खरीदना और बेचना ये तो आदमी के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने दिन में करना चाहता है। लेकिन रेट दिन पे दिन ऊपर जाता जाएगा सर। जैसे जैसे ब्लॉकचेन का पार्ट कंप्लीट होता जाएगा, दिसंबर में पूरी मेन नेट आ जाएगी, तो फुल्ली एक्सचेंज पर चला जाएगा। फिर जैसे आप अन्य क्रिप्टो को खरीदते और बेचते हैं, तब इसके टोकन को भी खरीद और बेच पाएंगे। बिट के आधार पे जैसे स्टॉप लॉस लगा करके जैसे भी इससे ऊपर जाएगा तो सब कुछ बिल्कुल ट्रेडिंग जैसे करना चाहते हैं वैसे कर पाएंगे। लेकिन कंपनी का जो पर्पस है वो ट्रेडिंग या इन सब चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी जैसे ही ब्लॉकचेन आती है। अभी 6ठे नंबर पर है, फिर वो वहां चली जाएगी और एनएफटी के आते ही आपको वो काम करने को मिलेंगे आप क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 या 2 क्लिक से आप कंपनी की ब्लॉकचेन पर एनएफटी बना पाएंगे, जिसकी रॉयल्टी इतना जिंदगी आपको मिलेगी, आपकी जनरेशन को मिलती रहेगी। अगर आप जब रिजर्वेशन लगाते हैं आज की डेट में, तो आप देखते हैं नीचे 0.02% की रॉयल्टी लिखी रहती है। जी बिल्कुल। तो वो कंपनी की, क्योंकि वो सारी की सारी जो एनएफटीज हैं कंपनी की हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बनी हुई, तो वो रॉयल्टी अभी कहीं ना कहीं कंपनी के पास में या उनके क्रिएटर्स के पास में जाती रहती है। लेकिन जब आपके पास है ब्लॉकचेन, आपकी ब्लॉकचेन जिसे कहते हैं, क्योंकि कंपनी क्या करी, क्रिएटर, बिल्डर और पार्टनर तीनों आप होंगे, तीनों आप होंगे। अभी कंपनी के हाथ में बटन है विड्रॉल का, ब्लॉकचेन आते ही पूरा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और सब कुछ गायब, ना डिपॉजिट और ना विड्रॉल, सब आप अपने हिसाब से करेंगे। जी बस क्लियर हो गया सर? जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। सुंदरलाल जी। हेलो सर। हेलो सर, मैं सुमन उपाध्याय। जी सुमन जी। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, मैं अर्न में जो लगाई हूँ तो 25,000 टोकन 3 मंथ के लिए लगा है सर, और 1 लाख 1 मंथ के लिए, और मेरे पास अभी 1,80,000 टोकन और है सर। तो उसको मैं किस में लगाऊं, कितने महीने के में लगाऊं? देखिए, अगर आप लगाना चाहते हैं 3 महीने के लिए लगा सकते हैं आप, अगर आपको लगता है लगाना चाहते हैं। 3 महीने का लगा है सर, 3 महीने का 25,000 टोकन लगाई हूँ और 1 मंथ के में 1 लाख टोकन लगाई हूँ। और अभी 1 साल वाला खाली है। वॉलेट में 1,80,000 है सर, और स्टेक से फिर अभी 15 दिन बाद फिर 1 लाख निकल जाएगा मेरा। तो अभी आपके पास में 1 साल वाला खाली है? नहीं सर, उसमें लगाई हूँ सर 8 दिन पहले। कितना? और 3 मंथ वाले में लगाई हूँ सर, बाकी खाली है सर। फिर 30 दिन वाले में आप लगा सकते हैं, पूरा लगाइएगा, 1,80,000 जो भी है पूरा लगा दे, क्योंकि आपका 10 दिन फिर आने वाला है, और 10 दिन में जब निकलेगा वो और जो बैलेंस बचेगा वो दोनों में फिर 10 दिन के लिए लगाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यही सवाल कंपाउंडिंग हो गया, वो भी आ जाएगा ना 10 दिन वाला आपका तब तक। अच्छा ठीक है सर, सभी टोकन तो 10 दिन वाले में लगा दूं? हाँ, तो अब जब 10 दिन बाद फिर निकल जाएगा ना मैम, तो वो सारे इकट्ठा लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। जी सर, मैं बोल रहा हूँ से जावेद मोमिन। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि सर अभी कॉइन खरीद के वॉलेट में रखना चाहिए या फिर कंपनी का वेबसाइट में लेकर उसका आरएम पे लगा देता हूँ, तो कौन सा अच्छा होगा सर? देखिए, अगर आपको ट्रस्ट है सिस्टम पे, यस, तो आप वहां पे लगा सकते हैं आरएम पे, लेकिन अगर जितना अभी वॉलेट पे रखेंगे वो बेहतर है। बाहर से निकाल के अंदर डालना अभी ठीक नहीं है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी लोगों से।
अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अब वॉलेट पे खरीद के रखिए, वॉलेट पे रेट अभी बहुत अच्छा जा रहा है, 1 किलो जाएगी, यहाँ पे खरीद के यहीं पे रखो ना, सब लोग होल्ड कर रहे हैं। हम पिछले 4 महीने से बराबर बोलते आ रहे हैं, जब से टोकन आया हम बराबर बोलते आ रहे हैं, तो वहां रखे यहाँ पर हमसे, और अब रेट बढ़िया आ रहा है, आपके कब्जे में है, जब जी मर्जी आ रहे हैं, सेल कर सकते हैं 24 घंटे। यस सर, यस सर। और सर मेरा आर्म में जो सब कॉइन टोकन है अभी तक, मान लो कि मेरा 5 लाख है कॉइन टोकन, हाँ, तो कंपनी का 5 लाख के हमको देगा टोकन, जाबू डाल देगा? नहीं, बढ़ा के देगा ना, वो बढ़ा के दे रहा है, जो अगर आपने अर्न पे लगाया, स्टेक पे लगाया, जो अंदर है तो वो बढ़ के मिलेगा उसमें, उतना क्यों देगा? अगर बढ़ के है तो बढ़ के देगा ना, लेकिन आपने लगाया ही नहीं, उतना है तो उतना ही देगा। बाकी स्वैप सिस्टम आएगा, वो टोकन नहीं दे रहा, अभी विड्रॉल में डॉलर देगा ऐसा मुझे लगता है, तो देखते हैं कि वो कंपनी का एक पार्ट है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट समीम अहमद जी, आपका माइक ऑन है। मिथुन कुमार जाना जी, आपका माइक ऑन है। नमस्कार। और सूर्यकांत शर्मा जी, आपका माइक। सुंदरलाल सर, नमस्कार जी समीम सर। जी समीम जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ समीम जी, आप बताएं आप कैसे हैं? समीम जी बोले। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं तो 2-4-5 दिन से सर मैं बिजी था, तो मैं मीटिंग में आ भी नहीं पाया। जी जी जी। हाँ सर, हाँ सर, ये जो दिखा रहा है, मतलब ये तो हमारा मार्केट का अब ही हो रहा है अभी, है ना सर? अभी अब होना है, क्योंकि अभी तो जितना जहाँ तक पहुंचा था उससे नीचे है मार्केट, क्योंकि अब 0025 तक पहुंचा था, अभी तो 19 तक ही है, 0019 तक है। हाँ जी, तो अभी और तो लग रहा है अभी और ग्रोथ करेगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों में 1 किलो हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बढ़िया सर, फिर हम लोग के लिए सर, सभी लोगों के बढ़िया है, जो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। हाँ सर, मेरा एक्चुअली क्या है सर, इसको स्वैप, मतलब मेरा क्या वॉलेट में भी 3000 कॉइन है, तो इसको मतलब स्वैप कर सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। देखिए उसका सर ये दिखा रहा है बहुत कम दे रहा है, कितना $6 साइड। मतलब आप कितना चाहते थे? नहीं सर, थोड़ा सोचे थोड़ा और बढ़ जाए। तो सर वेट करें ना, कंपनी ने ये आपको 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करने को दिया, अपनी कम्युनिटी को पैसे वाला बनाने के लिए सबको दिया, लेकिन लोग बनना ही नहीं चाहते, वो क्या करे उसकी मजबूरी। 1 साल होल्ड करो, जुलाई नेक्स्ट 26 जुलाई तक ये $3000 बन जाएगा, फिर कहाँ से कम हो जाएगा, मतलब $6000 बन जाएगा, $3000 चल बन जाएगा, लेकिन आप होल्ड करोगे तभी तो। और अभी स्वैप कर लोगे तो $6 तो अभी कंपनी देने को तैयार ही है, उसके लिए कौन सा कंपनी ने पैसा लिया आपसे? नहीं सर। और जब दिया था, जब $24 भी दिया कंपनी, शुरू में $24 भी दिया। जी सर। हाँ, वो तो तुरंत स्वैप करा कंपनी ने, $24 भी दिया, फिर 24 भी दिया, 23 भी दिया, 22 भी दिया, 21 भी दिया, और $1 भी दिया। $1 में लोगों ने खूब चाय की चुस्की ले लेके चाय पी, आज तक भी पी रहे हैं। कोई हंस रहा है। सुंदरलाल जी सर बिल्कुल सही, सुंदरलाल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाय की चुस्की पी लिए लोगों ने टोकन बेच करके, और अभी टोकन का जो रेट है ना सर 198 हो गया। जी सर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 तारीख तक 0 किल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सर होगा, 100% हो जाएगा। चलो
तो हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। मैं नहीं चाह रहा सर, सभी लोग चाह रहे हैं, जितने मंच में बैठे हैं वो सभी चाह रहे हैं कि जो हो जाए। सर मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। जी 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 सर, मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। बाकी देखते हैं, लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि पैसों का काम पैसा चलेगा, बातों का काम बातों से चलेगा, और ये कंपनी के हाथ में नहीं है, तो हमारे लोगों के हाथ में है। लेकिन ये बात पक्की है कि लोग बात को पानी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सुंदरलाल जी, मैं तो बहुत परेशानी हूँ। वो जो इसका मार है, हम लोग का ग्रुप में ही बैठा है, लेकिन मीटिंग का बाद मीटिंग हो जाता है तब उन लोग क्या करता है, सबको लिंक भेजता है। आपको जो नाम है, नाम का जो प्रोफाइल पिक्चर है यही सेम है, वो लगता है आप सुंदरलाल ही है। वो दिन में 4 बार 5 बार अलग अलग आईडी से भेजता है। लेकिन इधर वो TFT टोकन भेजो, एक बार बोलता है डॉलर भेजो। मेरे को मालूम नहीं है कौन सी आदमी लोग क्या करता है, पूरा तो पूरा इसका मार है। तो इस रीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखिए, सावधानी बरतें। आप कोशिश करें कि उनसे पैसे डलवा लें, तब भी डॉलर दें। एक भी डॉलर किसी को देने की जरूरत नहीं चाहिए, मैं भी क्यों ना हूँ। किसी को $1 की जरूरत नहीं है, और उनसे कहो कि बिल्कुल सर हम अभी दे रहे हैं, आप पैसा भेजो, और डॉलर अभी दे रहे हैं। 30 सेकंड में आप पैसा भेजो, मैं 10 सेकंड में आपको डॉलर भेजता हूँ। वो तो डॉलर मांगता है तो वो तो लिंक भेजता है, बोलता है ये लिंक के क्लिक करो, फिर वो एड्रेस भेजता है, बोलते इस पे TFT भेजो। नहीं 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 नहीं, सुने 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 सुने, जो लिंक जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसे टच भी नहीं करना, उसके पास भी नहीं जाना, नहीं जला देगा वो। जितना एसेट एक मिनट, जितना भी एसेट आपके पास होगा आपके वॉलेट में, तो समझ लो आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। वो सारी चीज देख पाएगा, जैसे हम स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखना, उस लिंक के आपको पास भी नहीं जाना, उसे तुरंत डिलीट कर देना है, कुछ और टच नहीं करना है। अभी तो सबसे बड़ा मुश्किल है, अभी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रही है सबका। लेकिन ग्रुप में जितना भाई है बहन है, सबके यही बोलना चाहिए, सबके सावधान सतर्क रहना चाहिए। लेकिन नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगा, मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। लेकिन देखिए, समीर मेहमान जी की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, वो चिंतित हैं आप सभी लोगों के लिए, और ये मैसेज पास करता हूँ। मैं एक ऑडियो भी बना के डालता हूँ ग्रुप में अभी आपके लिए, और एक मैसेज भी टाइप करके मैं डालता हूँ। ये अच्छी खबर आपने दी समीर अहमद जी, और चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगा, वो बार बार हमें डालना पड़ेगा ग्रुप में। सावधान रहे, इसमें गवर्नमेंट चलाती है, अपना मिशन चलाती है, बार बार मैसेज डालती है, ऐसे हमें भी डालना पड़ेगा बार बार ग्रुप में, ऐसा मुझे लगता है। देखिए दोस्तों, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, वो किसी के ये जो ग्रुप पे आदमी है, तो आपको ग्रुप का जो जितना भी भाई है बहन है सबके जांच करना है। हो सकता है इसमें इसका मर है, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं, मीटिंग का बाद हो जाता है तब वो सबको भेजता है। मेरे को मालूम नहीं कौन से आदमी को भेजा, मेरे को तो 3-4 दिन से भेजा। आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, मैं पर्सनल भी आपको देखा है, खुद देखा, मैंने देखा है, मुझे बहुत लोगों ने भेजा है। दोस्तों, ये गंभीर विषय है, और एक बड़ा ही गंभीर विषय है, और ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहे हैं। अभी तक वो खाली जबान से मांग रहे थे, ऑडियो डाल लेते और कह रहे थे कि इसमें भेजो, पैसे डाल लेते। लेकिन अभी एक लिंक डाल दिया गया है, उसने शायद किसी से पैसे ले लिया और वो वेबसाइट बनवा ली है, लिंक बनवा लिया है, जिसमें अगर आपने टच कर दिया उसको, तो आपकी उसमें जितना भी उस वॉलेट के अंदर वो होगा एसेट, जितना भी होगा, वो सारा खिंच जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उस लिंक को टच भी ना करें, चेक भी ना करें। जैसे हमारी आदत रहती है, हम चेक कर लेते हैं, तो उसे चेक भी ना करें आप, अन्यथा पूरा एसेट आप अपना खो दोगे, और जब जब डालोगे तब तक खो दोगे। हम लोग का कम्युनिटी ऐसा है, वो उसको कुछ मालूम ही नहीं है लिंक कैसा है, कौन सी है। ऐसा आदमी है, बहुत है, लेकिन उतना जानकारी नहीं, उस पर तो टच कर देगा।
लेकिन इस बार टेक्निकल मीटिंग सर करना चाहिए अच्छा तरफ से। देखिए अभी का रेट 20 हो चुका है, बड़ी खुशी की बात है। 2049 हो गया है। मुझे लगता है कि 20 को 21 होने वाला है कुछ ही समय बाद। और ये जैसे कि 25 तक पहुंच गया था, 0025 तक पहुंच गया था, तो वो जल्दी होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। और ये 2 तारीख जरूर ऐसा होने वाला है। 2 तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात को ये रख लेंगे और 1-0 किल कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों तो जल्दी परचेज कर लें कि ऐसा ना हो कि आज हमें मिल रहा है और कल हमें लेने का मौका ना मिले, तो जरूर परचेज कर लें। सुंदरलाल सर 20 हो गया, नहीं 20 हो गया, अब 2049 है, लेकिन मुझे लग रहा है 21 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है कि जिस तरह से चल रहा है कि आज ही 21 हो जाएगा। और इस तरह से रहा तो ये किल होने में जो 10 दिन का टाइम दिया उसे किल होने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं, मैं झूठा भी हो सकता हूँ, लेकिन लोग होने नहीं देते, ना कंपनी होने देती ना लोग होने देते। पता नहीं क्या बात है, सब लोगों ने दुश्मनी सी निभा रहे हैं मुझसे, सारी बातें सच करवा देते हैं। कभी कभी डाउट होता है मुझे सर अकेले को, क्या आप कंपनी है। हे भगवान ऐसा ना करें प्लीज। अभी एक आध बार तो झूठी करो, कोई भी नहीं हो पा रही। क्योंकि जब भी जो बोलते हो रहा है, इसका मतलब क्या है? चलो मजाक की बात है सर, ये तो खैर जो भी है नॉलेजेबल है, आप नॉलेज का भंडार है, आप बिल्कुल आप सटीक बात करते हैं बिल्कुल, इसीलिए तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो कायले हैं कि सर आप बिल्कुल जो भी कहते हैं वो होता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत कूट कूट के परमात्मा ने नॉलेज भरी है और आपके द्वारा ना हम जैसे लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, तो हमको आपको सल्यूट करते हैं सर कि कम से कम आपसे सीखने का मौका तो मिल रहा है हमें बहुत अच्छा खासा। थैंक यू सर। राधे राधे। मैं तो पता नहीं, मैं तो ऐसी मस्ती में बोल देता हूँ कुछ भी। ऐसा जो मन में आता मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ सर। देखिए अभी सौरभ सर ने जब किसी ने क्वेश्चन किया था कुछ, सौरभ सर ने जवाब दिया था, बढ़िया सटीक था, मगर आपने उसके बाद में जो आपने बताया तो राइट बताया था बिल्कुल। क्योंकि देखो सर अगर नॉलेज नहीं होती ना तो आप उसको चुप रहते और कुछ भी ना बोलते, तो आपको नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है। धन्यवाद सर, थैंक यू।